सो अगेन वेलकम टू योर ओन चैनल स्टॉक मार्केट आर्मी। तो चलिए शुरू करते हैं कल 16 फैब 24 के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस। सो देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने प्लान किया था कि बैंक निफ्टी यहाँ से एम पैटर्न बना सकता है। ठीक है, इसको यहाँ इस लेवल तक आना था, तो ये इस लेवल तक तो आया नहीं, बट इसने यहाँ से एम पैटर्न देखी, यहाँ से एक ओपनिंग देकर इस लेवल तक ही आया। और यहाँ पे हमें क्या करना था, बैंक निफ्टी में ट्रेड करना था। बट देखिए, अगर हम यहाँ पर 15 मिनट के ब्रेकआउट के बाद ये यहाँ पर ट्रेड करते तो नीचे ट्रेंड लाइन थी, और ट्रेंड लाइन में क्या है कि ट्रेंड लाइन से सपोर्ट भी ले सकता था। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें इस पे मैंने आपको बताया तो था कि एम पैटर्न बनना है, लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था कि जब इस ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोज करते हैं कैंडल, देन आपको ब्रेकआउट होने के बाद ट्रेड लेना है और इस लेवल तक के लिए। ठीक है, तो अगर आपने ऊपर से यहाँ से आ रहा है, देखिए यहाँ पे सपोर्ट लेगा है। ठीक है, तो आपने अगर यहाँ 15 मिनट के ब्रेकआउट के बाद की ये फॉर्मेशन ये स्टार्ट हुई, और यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट बात बोली थी आपको कि यहाँ से ही हमें पैटर्न का फॉर्मेशन होने के बाद फॉल हो सकता है, यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद, तो आपको ये लेवल से यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा। बट यहाँ पे थोड़ा रिस्क भी था। देखिए, ये चीज़ सीखने के लिए होती है कि यहाँ पे रिस्क भी था। यहाँ पर आपको ये ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले सकता था और जा सकता था। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने फिर यहाँ पे आपको लॉस तो बिल्कुल नहीं हुआ होगा, क्योंकि देखिए, अगर जिन्होंने इस लेवल से जो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद यहाँ से निकला है, तो इस लेवल पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे आके फिर थोड़ा ऊपर गया, ठीक है, ट्रेंड लाइन तक, और फिर फॉल किया। ठीक है, तो यहाँ से फिर देखिए आपको एक डब्ल्यू पैटर्न भी दिख रहा था कि यहाँ से फिर ये जब ये अगेन फॉल होने के बाद ऊपर की साइड चला, तो हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस, अगर हमने रिस्क लिया भी है तो हमें निकल जाना चाहिए था, अदरवाइज। ठीक है ना। देखिए, यहाँ से फिर ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बना रहा था ये, और फिर ऊपर की साइड यहाँ पे चला गया। ठीक है ना, फिर कंसोलिडेट किया है। ओके, ये कंसोलिडेट किया है इस लेवल तक के लिए जो हमने प्लान किया था, जैसे कि अगर एम पैटर्न बनाया तो यहाँ से जाएगा, और अगर इस लेवल को निकालता है मॉर्निंग के सेशन में ही, तो फिर ऊपर किस लिए जाएगा, ऊपर की साइड जाएगा। ठीक है, तो इसने एम पैटर्न बनाया है यहाँ से, और फिर इस लेवल से आकर हमारे इस बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल से आकर सपोर्ट लेकर, और फिर इस लेवल पे आके देखिए कंसोलिडेट किया है, यहाँ तक के लेवल्स हमें देखने के लिए मिल गए हैं। हाँ, ठीक है। ये देखिए, जो मैं लेवल्स आपको लाइन से ड्रॉ करके देता हूँ ना, इनको आपको ड्रॉ करना है अपने चार्ट पर, और ये इंटरडे के लिए सपोर्ट्स रेसिस्टेंस होते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है, ये लेवल ऊपर की साइड, और आपको यहाँ पे दिखेगा इससे 46,500 पर दिखेगा अपने आपको रेसिस्टेंस। ठीक है, 500 पर। ठीक है, तो इन लेवल्स पर हमें ना हमेशा ये देखना होता है कि यहाँ पर आके मार्केट इंटरडे में थोड़ा सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर की साइड मूवमेंट करेगा या ब्रेक करेगा, वहाँ से पुल बैक लेगा, फिर या रिटेस्ट करके टैन करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें नोट करनी होती है। अब देखते हैं, देखिए इसमें आपको प्रॉफिट हुआ होगा। बाकी आज ये जो 11 o'clock या 10:30 के बाद मार्केट साइडवेज हो गया था। ठीक है, फिर साइडवेज मार्केट में मैं कहता हूँ आपसे कि अवॉइड कर दीजिए आप ट्रेड लेना। अगर मार्केट साइडवेज हो रहा है एक ही रेंज में, बार बार ऊपर नीचे हाफ या 1 आवर रह रहा है, तो उसके हाँ उस रेंज को नोट डाउन कर लीजिए। उस रेंज के बाहर निकलने के बाद आप ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से ये इस रेंज में गया था 10:30 पर, और फिर यहाँ तक ये रहा 10:40 पर। 1 आवर के बाद जब ये इसने ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ से देखिए आपको, और ऊपर ये भी थी, ट्रेंड लाइन भी थी, तो ट्रेंड लाइन को ऊपर क्लोज करने देना था आपको, कि ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज ही नहीं हुआ। ठीक है, अगर आप इसे बॉक्स को, ये चीज़ आपको देखिए खुद से दिमाग में जब ट्रेड कर रहे हैं तब सोचनी है कि ऊपर ट्रेंड लाइन भी है, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले ले, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस भी है, ट्रेंड लाइन भी है, ट्रेंड लाइन से ऊपर अगर सपोर्ट ले लेगा, ट्रेंड लाइन पर ही कई बार वहीं पर ही रेसिस्टेंस उसको ही मानता रहा, उसी से ही नीचे की साइड फॉल करता रहा, तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। अगर ट्रेंड लाइन से ऊपर क्लोज कर जाता है, जैसे यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी, तो नीचे ये वाला सपोर्ट था। ठीक है, ये भी देखना होता है। ये वाला देखिए, इसने सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, तो ऊपर ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज कर देता, कोई भी कैंडल क्लोज करता और फिर उसको ब्रेक करता, देन ऊपर की साइड मोमेंटम मिल सकता था हमें। अच्छा, ठीक है, फिर यहाँ से फॉल किया और फिर अगेन इसने दिखाया, तो इतना कोई हमें सिर्फ अगर आपने ये वाला ट्रेड कैप्चर किया होगा तो इसमें अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। और यहाँ पे सपोर्ट पे आपको मैंने बताया था कि अगर गैप अप ओपनिंग होती है, मतलब यहाँ से गैप अप ओपनिंग हुई और यहाँ से सपोर्ट लेना आ रहा है, और फिर यहाँ पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न आपको पॉजिटिव दिखेगा, तो आपको बाय कर लेना है, और फिर इस लेवल तक के लिए हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक देखिए ट्रेड ये मिला है आपको, आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, मैंने उसमें बताया हुआ है ऐसे ही। ठीक है, तो इसमें हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है, और जो स्टॉक्स थे आज वो भी काफ़ी अच्छे देखे गए हैं। जो स्टॉक्स थे, देखिए बीपीसीएल मैंने आपको दिया था ट्रेड करने के लिए, सबसे पहला स्टॉक था बीपीसीएल। बीपीसीएल देखिए, ये पहली कैंडल का इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पर, हमने इसको प्लान किया था 631 पे खरीदने के लिए। ठीक है, और फिर ये इसने ब्रेकआउट दिया है यहाँ पर 666 पे, और 666 से हमारा फाइनल टारगेट इसने इजीली अचीव करवाया है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड फाइनल टारगेट पे अचीव करवाया इजीली। ठीक है ना।
नेक्स्ट स्टॉक था हमारा कोल इंडिया। कोल इंडिया में भी देखिए आप, कोल इंडिया ने हमें जो एंट्री दी है वो दी है। यहाँ पर देखिए पहली कैंडल ग्रीन बनी, फिर इसी कैंडल में ये वो इसी जोन में बनी। इस कैंडल का जब ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर, तो फिर देखिए यहाँ पर ये ऊपर की साइड गया है बहुत अच्छा। फिर देखिए इसने भी हमें 480 तक के लेवल्स दिखाए हैं, काफ़ी अच्छा ये भी गया है, ठीक है। इसने भी फाइनल टारगेट अचीव करवाया है। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा डीएलएफ। डीएलएफ में देखिए पहले ग्रीन कैंडल बनी है, बट इसका कभी ब्रेकआउट ही नहीं हुआ इस कैंडल का। मैंने आपको बताया कि पहले ग्रीन कैंडल बनी, फिर उसका ब्रेकआउट हो, देन हमें एक परफेक्ट ट्रेड मिलता है। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा टीवीएस मोटर। देखिए इसमें रेड कैंडल बनी है, और टीवीएस मोटर में रेड कैंडल बनी है, तो फिर यहाँ पे देखिए इसमें हमारी एंट्री करनी होती। ये सेल के लिए ले सकते थे आप, लेकिन अवॉइड कर दिया करिए। अगर आप बिगनर्स ट्रेडर हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं। जो स्टॉक ऊपर जाएंगे वो अगर सेल के लिए हमें इंडिकेशन दे रहे हैं तो उनको अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये नीचे फॉल किया है यहाँ से, ठीक है ना, रेड कैंडल के नीचे इससे जाने से, इस रेजिस्टेंस से ये फॉल कर गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टॉक था हमारा कोफोर्ज। कोफोर्ज ने देखिए हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं की, तो हमारे इसमें भी हमारी तीन स्टॉक में दो स्टॉक में हमारी एंट्री बन गई थी स्टार्टिंग में, मॉर्निंग में ही, और काफ़ी अच्छा उन्होंने प्रॉफिट दिया। ठीक है, तो ऐसी एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, और ट्रेड कीजिए। ट्रेड कर कर प्रॉफिट को हमेशा बुक करना है, आपको लॉस में नहीं जाना। ट्रेड प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट को अगर फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है तो उस पे सेकंड पे ले आई, सेकंड टारगेट अचीव हो गया सेकंड से फर्स्ट पे कि हाँ तक अगर दोबारा वापस आएगा प्राइस तो मैं निकल जाऊंगा। हमेशा प्रॉफिट में रहना अगर आप जा चुके हैं। लेकिन अगर आप प्रॉफिट, इतने टाइम से मैं वीडियोस आपको दे रहा हूँ और स्टॉक्स दे रहा हूँ, अगर आप कैपिटल अब ग्रो कर चुका है तो आप रिस्क ले सकते हैं। सपोज कीजिए आपने यहाँ पे बाय किया है, आपका फाइनल टारगेट भी अचीव हो गया है, तो आप थोड़ा और ट्रेल कर सकते हैं। देखिए जब तक कि ना कोई रेड कैंडल ना बने, ठीक है, कोई रेड कैंडल ना आए तब तक आपको ट्रेल करना है, ठीक है। जैसे देखिए ये रेड कैंडल बननी स्टार्ट हुई थी, तो फिर आप यहाँ पे निकल सकते थे। अदरवाइज आपने यहाँ पे बाय किया 473 पे, तो हमारा 477 पे यहीं पे फाइनल टारगेट अचीव हो गया था, वहाँ पे निकल सकते थे आप, ठीक है ना। अब देखते हैं हमें, देखिए निफ्टी में हमने जो प्लान किया था, निफ्टी में देखिए यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई, और फिर ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सपोर्ट के लिए आए तो फिर यहाँ पे भी बाय कर लेना। निफ्टी में भी आपको ये बताया था कि ये लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा अगर यहाँ पर कहीं गैप अप ओपनिंग होती है तो। फिर यहाँ से ये देखिए गैप अप ओपनिंग होने के बाद ही फॉल किया, और यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद इस कैंडल के ब्रेकआउट के बाद आपको निफ्टी में 73 से ईजिली आपको 40-50 पॉइंट्स मिल रहे थे, ठीक है। तो निफ्टी में भी एक ट्रेड मिला है हमें हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग, बाकी ये फिर साइडवेज हो गया था, ठीक है। तो अब देखते हैं हम, देखिए कल कैसा डे रहता है। आज का जो मोमेंटम रहा है वो सिर्फ इस रेंज में रहा है, इसी रेंज में फंस गया है मार्केट, ठीक है। कल के लिए अगर इसको ऊपर जाना है तो हम एक कुछ ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करेंगे, और कुछ रेजिस्टेंस लेवल के बाद प्लानिंग करेंगे कि हमें कैसे ट्रेड लेना है, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखिए इस ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जाती है। जब मैं आपके सामने देखिए ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो आप अगर कोई स्टॉक आपको दिख रहा है, आप उस स्टॉक पे एनालिसिस कर सकते हैं उसको, कि कैसे उसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके कितने लेवल्स ऐसे हैं जो सपोर्ट, जहाँ से किसी स्टॉक ने या मार्केट ने सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो देखिए ये लेवल्स हैं, इन लेवल्स पर इसने सपोर्ट लिया है, ठीक है ना, और इन सपोर्ट से ही ये ऊपर की साइड मूव किया है, ठीक है। अब ये देखिए हमें ट्रेड करना है, एक तो इस लेवल से अगर निकलता है, ठीक है, इस लेवल को अगर निकालता है 22,000, देखिए एक अच्छा रेसिस्टेंस के लिए काम करेगा इसमें, ठीक है ना। लेकिन अगर ये लेवल से निकालता है ये, ठीक है ना, फिर हम इसमें बाय प्लान करने वाले हैं, ठीक है। 22,000 को निकालता है तो एक बाय प्लान करेंगे, और इसमें हम ये भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है, यहाँ पर ही अगर सेम जगह गैप अप ओपनिंग ना हुई या गैप डाउन ओपनिंग ना हुई, तो देखिए अगर हमें यहीं पर ही ओपनिंग दिखी ना, तो इस कैंडल की अगर क्लोज यहाँ पर बनती है ग्रीन कैंडल पहली, और बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग होती है, तो फिर हम ऊपर के लिए प्लान कर सकते हैं 5 मिनट की कैंडल के ब्रेकआउट की ही बात, ठीक है। और ऊपर के लिए ये लेवल्स आपको रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, इसको याद रखना है कि यहाँ पर आने पर प्रॉफिट बुक कर लेना है, ठीक है ना। लेकिन ये केस रहेगा जब फ्लैट ओपनिंग होती है तो अगर, ठीक है। और अगर यहाँ से कहीं पर गैप अप ओपनिंग होती है कि 22,000 को ही ब्रेक कर दिया, 22,000 का अगर लेवल्स ब्रेक करेगा, ठीक है, तो फिर हमें थोड़ा सा हल्का सिर्फ 73 तक के लिए लेवल्स दिखने को मिल सकते हैं, या स्टैंड लाइन तक के लिए हमें सपोर्ट दिख सकता है। क्योंकि अगर 22,000 को ब्रेक करेगा ना, तो फिर हमें वहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, लेकिन उसके बाद मार्केट ऊपर जाने के चांसेस रहते हैं कि ऊपर मार्केट जाएगा, ठीक है। अगर फाइनली 22,000 को ब्रेक करेगा और किसी फेक ब्रेकआउट नहीं देगा, तो फिर वो ऊपर जाएगा निफ्टी, ठीक है।
यहाँ से ऊपर निकलेगा। लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन को नीचे निकाल देता है और क्लोज कर देता है, देखिए इस ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोज कर देता है, ठीक है ना। अगर आप रिस्की ट्रेडर है तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं कि 5 मिनट पे अगर इस ट्रेंड लाइन को क्लोज करेगा ना, तो फिर उसके ब्रेकआउट के बाद आप ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको बिल्कुल कंफर्म डेटा चाहिए तो आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा सकते हैं, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के बाद इस ट्रेंड लाइन को वेट कर सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन से अगर नीचे क्लोज करिए 15 मिनट की कैंडल और फिर उसका ब्रेकआउट हुआ, देन आप ट्रेड में एंट्री करेंगे और 1:2 का टारगेट रखेंगे, ठीक है ना, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से निकलने के बाद नीचे फिर हम इसमें ट्रेड प्लान करेंगे और यहाँ तक के लेवल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे 80। लेकिन आप जब भी एंट्री ट्रिगर किया करो स्टॉक्स में, तो जैसे ही मोमेंटम मिले आपको निकल जाना है ऑप्शंस में। फिर ऑप्शंस का प्राइस ना डिके होता है कि ये वेट नहीं करना है कि बहुत सारा जाएगा, ठीक है। आपको एकदम से जैसे यहाँ पे मोमेंटम मिला है, ये वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, इस वाली कैंडल में अगर आपको चाहिए तो बस उसी कैंडल में निकल जाइए, 1 2 3 4 5 मिनट में ही बाद में निकल जाइए, प्रॉफिट हो रहा है। ये मत कि वेट कीजिए ऑप्शंस में कि पैसा और डबल ट्रिपल होगा, ऐसा नहीं। सिर्फ आपको टारगेट रखना है, 20-30% इंक्रीज हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ से अगर देखिए ये लेवल्स निकाल देगा तो फिर हमें ये देखने के लिए नीचे के लिए मिल जाएगा। आपको निफ्टी का सिनेरियो क्लियर होगा। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है कहीं पर 21,085 पर या यहाँ पर, तो यहाँ से हमें ये लेवल सपोर्ट के लिए काम करेगा और ऊपर की साइड भी जा सकता है फिर। लेकिन अगर ये लेवल्स भी ब्रेक करके क्लोज कर देता है तो फिर हमें नीचे के लिए फॉल दिख सकता है, ठीक है। जो कि मार्केट का सिनेरियो इतना ज़्यादा वीक नहीं है कि फॉल कर जाए, ठीक है। बाकी देखिए मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हो कुछ भी सकता है। हमें लाइव मार्केट में ट्रेड करना होता है एनालिसिस के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं हम, मैंने जो कल के लिए स्टॉक्स निकाले हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला स्टॉक रहेगा कमिंस इंडिया। सो कमिंस इंडिया को हमें ट्रेड करना है 2645 के ऊपर, ठीक है। 45 से ऊपर हम इसे ट्रेड करेंगे और इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो 13 रुपीज़ का रहेगा। पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 15 रुपीज़ का, सेकेंड टारगेट 20 रुपीज़ का, फाइनल टारगेट जो इसमें रहेगा वो रहेगा हमारा 25 रुपीज़ का, ठीक है। कमिंस इंडिया क्लियर है आपको। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो रहेगा हमारा एम एम को हमें बाय करना है 1780 से ऊपर, ठीक है। 18 से ऊपर, 80 से ऊपर हम इसको बाय करेंगे, ठीक है। और 80 के ऊपर जाने पर हम इसमें एसएल जो लगाएंगे वो लगाएंगे 9 रुपीज़ का। पहला टारगेट रहेगा 12 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 15 रुपीज़ का और फाइनल टारगेट रहेगा 17 रुपीज़ का एम में, ओके। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एनटीपीसी। एनटीपीसी को भी हमें बाय करना है और इसका जो लेवल रहेगा वो यही लेवल रहेगा 340 का लेवल्स देख सकते हैं हम। ये लेवल्स मान लेंगे कि ये 40, इस लेवल्स पे हम इसको बाय कर लेंगे 40 से ऊपर, ठीक है, एनटीपीसी को, ठीक है। एनटीपीसी में इस लेवल से ऊपर जाने पर हम इसे बाय करेंगे और इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो 1.5 रुपीज़ का रहेगा। पहला टारगेट 2 रुपीज़ का रहेगा, सेकंड टारगेट 2.5 रुपीज़ का रहेगा, फाइनल टारगेट 3 रुपीज़ का रहेगा एनटीपीसी में। क्लियर है एनटीपीसी आपको, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आईटीसी। आईटीसी में देखिए जो लेवल रहेगा वो रहेगा 403 से नीचे हम इसको शॉर्ट करने वाले हैं। लेकिन 400 पर आपको आईटीसी में एक काफ़ी अच्छा मतलब स्टॉक्स मिलेंगे मार्केट में लगे हुए, मार्केट डेप्थ में उसमें काफ़ी अच्छे स्टॉक्स कोई 400 पर मिलेंगे, तो उनको देख के ट्रेड करना है, उससे नीचे निकलेगा। अगर आप 403 पे शॉर्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है, यहाँ पर तो 400 पे देखिए कि 400 पे आपको ज़्यादा लेवल्स उसका निकालता है या नहीं है 400, या 400 से ही ऊपर प्राइस आ जाता है, ठीक है। तो हमें इसमें शॉर्ट करना है और इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो 2 रुपीज़ का रहेगा, ठीक है। पहला टारगेट रहेगा 2.5 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 3 रुपीज़ का, फाइनल टारगेट रहेगा 4 रुपीज़ का। अगर आप 4 पॉइंट, तो हमारा सेकंड टारगेट अचीव हो जाएगा अगर आप 403 पर सेल करते हैं और ये 400 से ही सपोर्ट लेकर ऊपर आ जाता है, तो फिर हमारा सेकंड टारगेट अचीव होगा। आपको 402 पर या 1 पर ही फिर निकल जाना है, ठीक है। मतलब 1 पर या 400 स्टॉप लॉस हिट नहीं होने देना अगर आप प्रॉफिट में आ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा वीडीएल। वीडीएल को हम शॉर्ट करने वाले हैं 267 से नीचे, 67 से नीचे हम इसे शॉर्ट करेंगे और इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा 1 रुपये का। पहला टारगेट रहेगा 1.5 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 2 रुपीज़ का, फाइनल टारगेट रहेगा 2.5 रुपीज़ का, ठीक है। ये स्टॉक्स आपको क्लियर है। प्रॉफिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और प्रॉफिट कीजिए। चलिए कल फिर मिलते हैं।